गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू नागालैंड इंग्लिश एकेडमी नया टोला जगदीशपुर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज सेक्शन पैनोरामा पार्ट 2 बुक से लेसन 1 द पेस फॉर लिविंग, और इसके लेखक है आर.सी. हचिंसन। तो लेसन को शुरुआत करने से पहले आप सभी का स्वागत है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेसन। द पेस फॉर लिविंग, इसका मतलब हो गया जीवन की गति या ज़िंदगी जीने के लिए जो गति चाहिए, उसके बारे में इस लेख में हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिखा है आर.सी. हचिंसन ने, और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आर.सी. हचिंसन ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट। आर.सी. हचिंसन एक अंग्रेज़ उपन्यासकार है। उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी विद ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर.सी. हचिंसन जो है, उन्होंने जो हमारा समकालीन समाज जो है, जो समाज में हम अभी जी रहे हैं, उसमें जो संवेदनशील मुद्दे हैं उसको बहुत ही असाधारण तरीके से, या यूँ कहें तो मार्मिक स्वभाव से दर्शाया है। विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, तो वो भी किस चीज़ के साथ, खंडन करते हुए और विरोधाभास के साथ। तो यहाँ पर इन द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन. ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिथम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो लेख है, यानी द पेस फॉर लिविंग, जीवन की गति, इसमें आर.सी. हचिंसन हमारे लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है, चाहे प्रस्तुत किया है। किस चीज़ को? तो जो व्यथा है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जिसको उसको झेलना पड़ रहा है हमारे समकालीन समाज में। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट्स द नॉर्मल रिथम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे वो दिखाते हैं कि जो गति अभी जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, वो इतनी तेज़ गति से समाज बदल रहा है कि इससे जो है, जो हमारा प्रतिदिन का दिनचर्या होता है, उसमें उथल पुथल हो जा रही है। मतलब हम सही तरह से, जो जैसे हम जीवन जी रहे थे आज से 30-40 साल पहले, वैसा जीवन अब नहीं जी पा रहे। तो इससे क्या होता है, एक दबाव, उनका कहना है कि एक दबाव जो है वो पड़ रहा है। किन पे पड़ रहा है दबाव? तो पुरुषों पे, औरतों पे और बच्चों पे। ये कहना है आर.सी. हचिंसन का। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में, आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश काउंट्री टाउन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लेखक है उसने एक प्ले देखा था। प्ले मतलब नाटक। कहाँ पर? तो डबलिन में। तो जो लेखक है उसने डबलिन में एक नाटक देखा था, बहुत समय नहीं बीता है, जिसका मुख्य पात्र जो है एक बुजुर्ग मक्के का व्यापारी था, जो रहता था एक छोटे से आयरिश नगर में। He was a man of many inequities. His heart was leaky, his nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending £10 on a holiday. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मुख्य पात्र था हमारे नाटक का, जो लेखक ने देखा था डबलिन में, उसके अंदर बहुत सारी चिंताएं थी। उसको बहुत सारी चिंताएं थी, मतलब वो बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ था, और उसका जो दिल था वो डिक्की हो गया था। डिक्की मतलब कमज़ोर हो गया था। उसका जो भतीजा था वो उसे बिजनेस में चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था। और उसकी जो पत्नी थी, उसका एक बहुत अच्छा आदत बन गया था कि वो जब भी वो छुट्टी पे जाती थी, हॉलीडे पे, तो £10 खर्चा कर देती थी। तो ये बहुत पहले लिखा गया है ये लेख। तो इसमें £10 का मतलब हो गया उस समय में 1124, यानी 1124 रुपया। अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इतना पैसा वो एक छुट्टी में खर्चा कर देती थी, मतलब घूमने जाती थी तो खर्चा कर देती। तो इस सारा चीज़ों को लेके उसको बहुत सारी चिंताएं थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, and in a moment of despair he uttered a great cry from the heart. They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour now. That's too fast. सब मिला के देखा जाए तो जो हमारा मुख्य पात्र था, यानी बुजुर्ग मक्के का व्यापारी, जो उसका जो जीवन था
वो बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ था, बहुत तकलीफ़ में था। और उसी समय कोई उसको आके कहता है कि पता है तुम्हें कि एक ऐसा आविष्कार हुआ है जिसका नाम एरोप्लेन है, जो 1000 मील्स प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये तेज़ नहीं है। तो 1000 मील्स का मतलब हो गया 1600, लगभग 1600 किलोमीटर। तो उस समय जो है लोग जो है बैलगाड़ी से, छोटे मोटे कार से चलते थे, तो उतना स्पीड नहीं हुआ करता था। तो उस समय अगर कोई आपको आके बोले कि कोई ऐसा आविष्कार हुआ है जो आपको 1600 या 1500 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचा दे, तो वो अविश्वसनीय लगेगा। तो यहाँ पे वो इतनी चिंताओं में होने के बावजूद, इतने दुख में होने के बावजूद, उसके मुंह से निकल आता है कि बताओ तो, कि कोई कहता है कि एक एरोप्लेन का आविष्कार हुआ है और ये 1000 मील प्रति घंटे के रफ्तार से चलता है। आगे बढ़ते, फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। द मैंस कंप्लेन वॉज सो ग्लोरियसली इरिलीवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेखक कह रहा है कि जो लाइन है आखिरी में, जो नाटक ख़त्म होने से पहले जो आखिरी लाइन में जो लेखक, जो मुख्य किरदार था, जो बोलता है, they tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour, now that's too fast। ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मनमोहक लगा। The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation। एरोप्लेन और जो हमारे ये मक्के का व्यापारी था, इन दोनों में बहुत सारे अंतर, मतलब हम कहा जाए तो दोनों में कोई वो नहीं है, मिलान नहीं करना है हम लोग को। मक्के का व्यापारी वो हो गया, वहाँ पे एरोप्लेन हो गया। लेकिन इतने वो जो मक्के का व्यापारी था वो बहुत चिंताओं में था, फिर भी उसे मजाक लग रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो लोगों से मजाकिया अंदाज में कहता है कि बताओ तो, एक एरोप्लेन का आविष्कार हुआ है जो 1000 मील्स प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, और ये बहुत ही मजाकिया लगता है, बिसाइड्स कॉमिक। It struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches। You saw what the all full mean। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छे से चित्रण किया गया। किसका चित्रण किया गया? तो आयरिश लोगों का, कि आयरिश लोग भले ही कितने भी दुख में हो, चाहे उनको कोई भी चिंताएं हो, लेकिन वो ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए पीछे नहीं रहते, वो मज़ा ले लेते हैं किसी भी तरह से, छोटी छोटी बातों पे। आगे बढ़ते हैं। Not that I have any dislike of rapid movement myself। I enjoy going in a car at 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तीव्र चाल यानी तीव्र गति पसंद नहीं है। हाँ, बहुत तेज़ी से समाज बदल रहा है, तो लेखक कह रहा है कि मुझे भी तीव्र गति पसंद है, लेकिन हाँ, मुझे कार चलाना पसंद है, वो भी 90 मील प्रति घंटे के हिसाब से। 90 मील का मतलब हो गया 144 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग बाइक चलाते हैं तो 60, 70, 80, और कार चलाते तो लोग 60 से 80 चाहे 100 चलाते हैं, तो 144 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेखक को कार चलाना बहुत पसंद है, वो भी 90 मील्स प्रति घंटे के हिसाब से। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, जब तक वो खुद ड्राइव कर रहा हो उसे कार चलाना इतने स्पीड में पसंद है। एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, लेकिन वो कार उनकी नहीं होनी चाहिए। मतलब लेखक को दूसरे की कार बहुत तेज़ी में चलाना, तीव्र गति में चलाना पसंद है। I adore the machines that hurl you about at Battersea to dine in London and lunch in New York next day seems to me a most satisfactory experience। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मुझे भी मशीनें पसंद है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दे। जैसे कि यहाँ पे दिया है बैटरसिया, जो कि लंदन में है, लंदन के आसपास है। 6.5 किलोमीटर लगेगा आपको बैटरसिया से लंदन पहुँचने में। तो आप बैटरसिया से लंदन पहुँच जाओ कुछ मिनटों में, फिर लंदन में आप डिनर कर लो, रात का खाना खा लो, और उसके बाद फिर आप 5570 किलोमीटर का सफ़र करके अगले सवेरे तक आप न्यूयॉर्क पहुंच जाओ और वहां पे आप लंच कर लो। तो ये मुझे बहुत ही संतोषजनक अनुभव लगता है। ये हमारे लेखक का कहना है।